अष्टम पुष्प अर्पण करेंगे। गत निरंतर पंचम दिवस से बहती आ रही इस ज्ञान गंगा में हमने गोता लगाया। कब कब में 5 दिन निकले पता ही नहीं चला। छठवां दिन है, कल सप्तम दिवस है, कल के बाद ये डेरा उठेगा, उसके पश्चात कहीं और लगेगा जाकर। और यही वास्तविकता में यही ठाकुर जी की लीला है, यही ठाकुर जी की महिमा है। ठाकुर जी को इसीलिए निर्मोही कहा गया है। पहले दूसरे दिन इतना कोई खास भाव नहीं आता, कुछ पता नहीं लगता, एक अलग पंसा रहता है। लेकिन तीसरे दिन से मन में भाव उत्पन्न होने लगता है। कहीं आते आते चतुर्थ दिवस तक, पंचम दिवस तक हमें सभी से प्रेम होने लगता है। सभी को एक परिवार की तरह हम सब आपस में घुल मिल के रहने लगते हैं। ऐसा लगता है पता नहीं कितने वर्षों से हम साथ हैं और न जाने कितने वर्षों से ये कथा चलती आ रही है। और अंततः कहीं ना कहीं ऐसा भी लगता है कि निरंतर ये कथा चलती रहे, पर वास्तविकता ये है कि केवल 7 दिनों का ये मेला है। 7 दिनों के लिए ही हम सब आपस में मिले जुले, सभी के मन में एक अलग भाव उत्पन्न हुआ, सभी के मन में प्रेम उत्पन्न हुआ। तब पश्चात कहीं ना कहीं हम तो हर जगह जाते हैं, देखते हैं कि लोगों को ऐसा लगता है, ऐसा भाव होता है कि महाराज जी अब कहीं आप जाइए मत, केवल यहीं रहिए। और ऐसा मन करता है कि निरंतर कथा चलती रहे। और निर्मोही भी कहीं ना कहीं ठाकुर जी को इसीलिए कहा गया है कि पहले आते हैं, फिर प्रेम बढ़ाते हैं और फिर कहीं ना कहीं चले जाते हैं। 5 दिनों से हम ठाकुर जी की तरह तरह की लीलाओं का वर्णन सुन रहे हैं। किस प्रकार ठाकुर जी भक्तों का उद्धार करते हैं, किस प्रकार पृथ्वी पर आकर अनेकों प्रकार की लीलाएं करते हैं। और हम कहीं ना कहीं इन सभी लीलाओं को देखें तो ये सब लीलाएं ठाकुर जी केवल अपने भक्तों के लिए करते हैं। भाई उसके लिए क्या बड़ी बात है जिसके संकल्प मात्र से इस पूरे ब्रह्मांड का, चराचर जगत का क्रम ही रुक जाए। संकल्प मात्र से उसको क्या आवश्यकता आने की, क्या आवश्यकता लीला करने की। कहीं ना कहीं कोई उपदेश देने आएंगे और सबसे विशेष केवल अपने भक्तों के लिए आते हैं, भक्तों को दर्शन देने के लिए आते हैं ठाकुर जी। मैया घर पे बतरा लियो, कोई बात ना, कल चले जाएंगे। कल के बाद फिर तुम सब आपस में बतराती रही हो, हमें कोई मतलब ना है। अभी यहाँ हैं तो कल तक और सुन लो हमारी बकबक, कोई बात ना। और ठाकुर जी से मिलन वास्तविकता में कब होगा? जब हमारे मन में प्रेम होगा, ठाकुर जी के प्रति वात्सल्य होगा। क्योंकि अनेकों ज्ञानी ठाकुर जी को मिलने को तरसते, खोजते रह गए, लेकिन हाथ कुछ ना आता। और वहीं जिन्होंने भी जरा सा प्रेम ठाकुर जी से किया, थोड़ी करुणा मन में भरी, वात्सल्य उमड़ा, तो ठाकुर जी स्वयं चल कर आते हैं। और कितने ही उदाहरण ऐसे हम देखने को मिलते हैं, कथाओं में भी सुनते हैं। और सबसे बड़ा उदाहरण, उद्धव जी महाराज ज्ञान से प्रभु को पाना चाहते थे। और इसमें एक बड़ी विशेष बात और है, हमारे ब्रज की जो पटरानी है ना, हमारे ब्रज में कोई राजा ना है, श्री राधा रानी है। जब ठाकुर जी भी कहीं ना कहीं हार जाते हैं कि भैया मैं स्वयं अपने भक्त को नहीं समझा सकता, और ये विशेष है, अभी परमात्मा आकर आपसे कहें कि भैया मैं परमात्मा हूं, तो हो सकता है हम ना माने। और वहीं कोई सच्चा प्रेमी ठाकुर जी का कोई भक्त आकर कह दे कि भैया इस कंकड़ में परमात्मा है, तो हम उस कंकड़ को भी शिव मान के पूजने लगते हैं। तो जब ठाकुर जी भी उद्धव जी महाराज को समझा समझा कर हार गए, नहीं कोई सार निकला, ना समझ आई, तब कहीं ना कहीं ठाकुर जी ने ब्रज भूमि के अंतर्गत उत्तम जी महाराज को भेजा।
श्री राधा रानी ने ऐसा उपदेश दिया, ऐसी लीला रचाई ठाकुरानी ने कि उद्धव जी महाराज ब्रज के ही बनकर रह गए। और महाराज कहां, जहां एक दिन की कहकर आए थे 6 महीने बीत गए, फिर भी जाने का मन किया। अंततः श्री किशोरी जी ने कहा कि उद्धव जी अब आप जाइए और श्री ठाकुर जी से कहिए कि यहां सब कुशल से हैं। और हमारे ब्रज में तो इतनी मान्यता है कि अगर ठाकुर जी से मिलना है ना तो श्री किशोरी जी के पास जाओ, और कोई रास्ता ना है। और इतनी करुणामयी है, इतनी दयालु है ठाकुर जी, तो एक बार को यूं कहते हैं कि भैया अगर मैं चाहिए तो सब दे जा पहले और फिर मुझे ले जा। क्योंकि ठाकुर जब आते हैं तो पहले धन धान्य संपदा सब कुछ समाप्त कर देते हैं, बंधु बांधवों से अलग कर देते हैं, कहीं अपमान कहीं कुछ। मनुष्य जब बिल्कुल क्षीण हो जाता है उसके पश्चात भी जब ठाकुर जी के ऊपर निष्ठा रहे तब कहीं जाकर ठाकुर जी प्राप्त होते हैं। और किशोरी जी का एक सीधा सा गणित है, भैया कछु मत देखे जा और हम दोनों ने ले जा। ठाकुर जी आएंगे इतने कष्ट सहने के बाद भी अकेले आएंगे, और किशोरी जी की अगर शरण में जाओ तो ना कोई कष्ट देंगी ना कछु देंगी, और अपने संग संग ठाकुर जी और लेके आएंगे। और किशोरी जी की विशेषता है हमारे यहाँ, हमारे ब्रज में अगर जाओगे ना तो बाहर के इनके का पता, जो भी बाहर से आते हैं श्रद्धालु वृंदावन आदि जाते हैं, लेकिन हमारे ब्रज मंडल में जो श्यामा जी की महिमा है, किशोरी जी की महिमा है, वो कहीं नहीं है। ब्रजवासी के मुंह से केवल राधे नाम सुनोगे। और ये एक विचित्र बात है, किसी भी तीर्थ पे जाओ, आप जगन्नाथपुरी जाओ जय जगन्नाथ बोलेंगे, सबके मुख से जय जगन्नाथ लिख देगा। अवध जाओ सब मुख से राम राम निकालेंगे। किसी भी तीर्थ में जाओ उसी देवता का महत्व, केवल ब्रज ऐसा है जिसमें नाम तो कन्हैया का चलता है, राज तो कन्हैया करते हैं, लेकिन वहां की पटरानी श्री राधिका रानी है, नाम राधा रानी का चलता है। विराजमान श्री ठाकुर जी हैं पर नाम श्री राधिका रानी का है। वो केवल इसी कारण है कि श्री किशोरी जी किसी को कभी दुखी नहीं देख सकती अपने भक्त को। एक बार बस शरण में चले जाओ। किशनदास जी महाराज हुए हमारे यहाँ, एक नंदगांव के संत थे। नंदगांव में उन्होंने एक व्रत होता है 12 साल का, कि 12 साल नित्य ठाकुर जी को एक सेवा करनी होती है। कोई भी सेवा ले लें, भोग की सेवा ले लें, भोजन की, किसी भी सेवा ले लें कोई भी, कि ठाकुर जी को हमें नित्य 12 वर्ष तक स्नान ही कराना है, कोई भी सेवा हो। तो ऐसी मान्यता है 13वें वर्ष पे ठाकुर जी स्वयं आके दर्शन देते हैं। साइलेंट कर लो। तो श्री कृष्णदास जी महाराज ने सेवा ली ठाकुर जी की, और सेवा क्या ली, 60 साल के बुजुर्ग थे, फूलों की सेवा ली कि मैं नित्य ठाकुर जी को फूलों की माला पहना कर आऊंगा। स्वयं अपने हाथ से माला बनाते और ठाकुर जी को जाकर नित्य माला अर्पण करके आते। ठाकुर जी को रोज माला अर्पण करें और रोज मन में प्रसन्न हो जाएं कि आज तो 12 वर्ष पूर्ण होने में एक दिन कम हो गया, आज केवल 13 वर्ष और 364 दिन रह गए। फिर अगले दिन जाएं, फिर प्रसन्न हो, नाचते गाते जाएं, आज तो केवल 363 दिन रह गए। नित्य करते 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 पूर्ण 12 वर्ष हुए, और जैसे ही 12 वर्ष पूर्ण हुए तो एकाएक 13वें वर्ष का जैसे ही प्रथम दिवस आया, अपनी चौखट पर जाकर विराजमान हो गए और ठाकुर जी का इंतजार करने लगे, प्रतीक्षा करें कि अब ठाकुर जी आएंगे, अब ठाकुर जी आएंगे, अब ठाकुर जी आएंगे। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी ना आए, भूखे प्यासे वहीं बैठे रहे। 2 दिन हुए, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, पर ठाकुर जी दर्शन देने नहीं आए। मानो कृष्णदास जी की जो हालत थी, जो व्यथा थी, वो इस प्रकार हो गई दशा उनकी कि एक जैसे छोटा बालक है, उससे पिताजी जब घर से जाएं तो सुबह कह के जाएं कि मैं तेरे लिए शाम को वो वस्तु लेकर आऊंगा, खिलौना लेकर आऊंगा। और शाम को जब पिताजी घर लौट के ना आए, दिन भर बाट दे के बालक, और जब शाम को पिताजी घर लौट कर ना आए तो बालक की जो दशा होती है ना, अंदर ही अंदर रोता है मन में, पर किसी से कहता नहीं, ना माँ से कहता ना किसी से कहता, बस अंदर ही अंदर दुखित होता है, कब आएंगे पिताजी, कब आएंगे, कब आएंगे। उस प्रकार की मानो कृष्णदास जी महाराज की हालत हो गई। ठाकुर जी अब आए, अब आए। बाबा वैसे ही बूढ़े जर्जर अवस्था में आ गए।
कई दिन बीत गए, भूख प्यास सब सहन करी बाबा ने, ना जल ग्रहण करें ना भोजन ग्रहण करें। अब अंततः वहां होकर जो नंदगांव के महंत जी थे, पुजारी जी थे, गोसाई जी थे, वहां होकर निकले, देखा बाबा विचित्र दशा में है, हालत गंभीर है बाबा की। बाबा से पूछ लिया, बाबा क्या बात हो गई, ये दशा क्यों बना रखी है? बाबा के मुख से निकल गया, भैया मैंने 12 वर्ष को व्रत तो पूर्ण कर लियो, मैंने सुनी कि कन्हैया आवेगो पर अभी तक तो आयो ना, वही की बाट देख रहा हूं। गोसाई जी हंस के चले गए। फिर अगले दिन गोसाई जी पहुंचे, 2-3 दिन और बीत गए। एक दिन गोसाई जी ने कह दिया कि बाबा ऐसे तो भूखो प्यासो मर जाएगो तू, प्रभु ना आवेगो। बाबा रोने लगे। गोसाई जी ने कहा बाबा रोवे मत। मैंने क्यों ना रो भैया, 12 बरस बीत गए, कप कपाते हफ्तों से माला बनाता था, सुई हाथों में चुभ जाती, रक्त निकल जाता, प्रतीक्षा करता रहा 12 बरस से, अब आए अब आए अब आए, पर वो निर्मोही अब तक नहीं आया। गोसाई जी बोल पड़े, बाबा वो तो निर्मोही है ही, वो ऐसे ना आवेगो, अगर तू उससे मिलना चाहता है तो एक काम कर, किशोरी जी के पास जा, किशोरी जी से आग्रह कर, किशोरी जी की सेवा कर, वो कहीं ना कहीं तुझे एक दिन उससे मिला देंगी। और जब किशोरी जी मिलने आएंगी तो ठाकुर अपने आप चलो आवेगो। अब बाबा के तो दिमाग में बात बैठ गई और बाबा उठे और चल दिए। कुछ ही दूर चले होंगे, कुछ ही कदम चले होंगे तो देखा एक गायों का झुंड सामने से आ रहा है। अब बाबा कई दिन से भूखे प्यासे, शरीर में बल नहीं था, तो कड़क आवाज में बोले, चिड़चिड़ापन हो जाता है इंसान भूखा प्यासा रहे, कि भैया कौन की गैया ये, इन्हें जल्दी हटाओ यहाँ से। एक छोटा सा बालक आया वहां से, बाबा मेरी गैया है। मैंने भैया कितनी गैया है तेरी, जल्दी हटा इन्हें यहाँ से। बाबा ये तो इतनी जल्दी ना हटेंगे, 9 लाख गायें हैं ये तो। बाबा वहीं विराजमान हो गए। बालक पूछने लगा, बाबा कहाँ जा रहे हो? जब मैं बरसाने जा रहा हूं किशोरी जी के पास। मैंने बाबा इतने गुस्से में क्यों? मैंने कहा तू कछु मत पूछे, तू अपने काम में कर, चल यहां से। बालक फिर पूछने लगा, बाबा इतने क्रोध में क्यों, क्रोध को कारण क्यों है ये तो बता, तू इतने बतावे को क्रोध को कारण, इतने में मेरी गैया निकल जाएंगी। बाबा ने पूरा वृतांत बताया कि लाला मैंने 12 वर्ष को व्रत पूरा कर लियो, मैंने सोची अब आवे अब आवे, 1 माह बीत गयो अब तक ना आयो, कितनों कठोर है, मैं तो श्री जी से शिकायत करवे जा रहा हूं। मैंने अच्छा बाबा। बालक ने कहा, बाबा कुछ खाने को हो तो खाने को दे दे। बाबा के झोले में एक रोटी पड़ी थी, बालक को पकड़ा दी रोटी। अब इतने बालक ने रोटी समाप्त करी, इतने में गाय का झुंड खत्म हो गया। बाबा चल दिए, बालक पीछे पीछे। बाबा बोले, तू मेरे पीछे पीछे भैया कहाँ आ रहा हो, अपनी गैया ने देख जाके। मैंने कहा ना बाबा मैं तेरे पीछे चलूंगा। मैंने कहा ना मेरे पीछे मत आ भैया, मेरे पीछे तू क्या करे, वो आके तू अपनी गैया देख। बालक वहीं रुक गया। बाबा थोड़ी दूर पहुंचे, बालक आवाज लगाए, बाबा रुक जा, बाबा मत जा, बाबा रुक जा, तेरे बिना ये नंदगाम सुनो है जाएगो। बाबा ना रुके, फिर भी बाबा और आगे चले। बालक ने फिर आवाज लगाई, बाबा रुक जा, अब भी कह रहा हूं रुक जा। बाबा फिर भी ना रुके। बाबा चलते गए। अंततः जब उस बालक से नहीं रुका गया तो जाकर दौड़कर बाबा के चरणों में गिर गया। बाबा अब तू चलो जाएगो तो कल से मुझे माला कौन पहनावेगो, बाबा कौन पहनावेगो। बाबा ने जैसे ही इतना सुना, बाबा ने जोर से धक्का दिया और जोर से दौड़ लगाई। बालक पीछे पीछे दौड़ा, ठाकुर जी पीछे पीछे दौड़े। बाबा अब तो मैं आगो, अब तो रुक जा, अब तो मैं आएगो, अब तो रुक जा। मैंने भैया अब ना रुकूंगा, 12 बरस है गे तो फूल पहनाते पहनाते अपनी उंगलियां छेद दई, उंगलियों से रक्त निकल जाता, तेरी माला पहनाते पहनाते तुझे 12 बरस से तूने दर्शन नहीं दिए। आज देख मैं कुछ ही कदम मेरी किशोरी जी के पास चलाऊं और तू आके मेरे पैरन में गिर गो। इसलिए भैया अब मो तेरी आवश्यकता ना है, केवल किशोरी जी की आवश्यकता है। तो ऐसी अनेकों घटनाएं हमारे यहाँ। ब्रजमंडल में जाओ तो प्रत्येक स्थान की कोई ना कोई विशेषता है। और वास्तविकता में जो सगुण उपासना है, जो प्रेम देखा जाता है, वो केवल ब्रज भूमि में ही देखा जाता है, उसके अतिरिक्त किसी भी तीर्थ पर नहीं है। किसी भी तीर्थ में आप जाइए, सबकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई विशेषता मिलेगी। तिरुपति बालाजी जाएंगे तो धन की कामना लेकर जाएंगे, धन मिलेगा।
वैष्णो देवी जाएंगे तो वहां एक मैंने विचित्र बात देखी, हम वैष्णो देवी गए कि वहां ईंटों का ढेर पड़ा हुआ है, जो जितने मंजिल का वहां ईंटों का घर बना देगा छोटा सा, उसका उतने मंजिल का मकान होगा। कहीं भी चले जाओ तो हर जगह कहीं ना कहीं कामनाओं का महत्व है, भौतिकता का महत्व है। पर यदि ब्रज में जाओ तो केवल प्रेम का महत्व है। ब्रज में अगर तुम कामना लेकर जाओ कि भाई किशोरी जी, ठाकुर जी, हमारा ये काम है जाए, हमारी ये जमीन मिल जाए, हमें प्लॉट मिल जाए, हमारी फैक्ट्री चल जाए, नौकरी लग जाए, तो भैया बिल्कुल मत जाओ। वहां इन चीजों को कोई काम ना है। ब्रज में तो केवल प्रेम ही प्रेम मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। और ब्रज भूमि में तो इतना प्रेम है भैया, जैसे ही ब्रज मंडल में आप कदम रखेंगे, जैसे ही चरण आपने ब्रज भूमि में रखे, तो रखते ही चरण आपको एकदम अलग ही अनुभूति होगी। अपने आप ही जो भी अगर कामना भी लेके आए होंगे आप, तो वो कामना भी भूल जाएंगे जैसे ही किशोरी जी के सामने जाएंगे। तो इसलिए भैया कभी ब्रजमंडल में जाओ तो कभी भी कोई कामना लेकर मत जाना, केवल भक्ति और प्रेम लेकर जाना। सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। श्री गुरुदेव महाराज का आगमन हो रहा है।